भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। गाइए। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। हे पुण्यात्माओं, अगर वाकई में कुछ थोड़ा सा देह का अभिमान त्यागना चाहते हो और मेरी बातों पर 1% भी विश्वास हो, 100% विश्वास होना तो बहुत दूर की बात है, तो आंखें बंद करके सुनिएगा। रास पंचाध्यायी में प्रभु ने वेणुनाद करी गोपी जनों को बुलाया, जो अंदर ही अंदर भगवान से प्रेम करती थी, उनको पुकारा। सो सब गोपीजन अपने देह धर्मों को छोड़कर, शरीर के सारे नाते रिश्ते रातों को आग लगाकर, त्याग कर, भुलाकर, प्रभु की नाद में मग्न होकर, जैसे भौरा फूल पे मग्न होता है, ऐसे आत्मा परमात्मा की तरफ भागी, भगवान के सन्मुख आए। सो प्रभु ने गोपी जनों की परीक्षा हेतु कहा, अरे आप सर्व या रात्रि को कौन प्रकार से आई हो? देखो, मैंने आपको टेलीग्राम तो दिया नहीं, मैंने कोई मोबाइल पे बेल तो बजाई नहीं, और आप जहां लिप्त रहते हो सारा जीवन, किस कारण से, किस हेतु मेरे पास अर्धरात्रि में आई हो? क्या ऐसा उचित नहीं जो तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे कुटुंबी तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम सब वापस जाओ। अब आप और हम लोग तो पहली बात तो जाते ही नहीं। भगवान तो सबको बुलाता है, और अगर चले भी जाएं तो मोबाइल देखते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, कब टाइम खत्म हो, कब वापस जाएं। घर की याद, घर का काम सताता रहता है। तो गोपियों ने कहा, संतज्य सर्व विश्याम तव पाद केव मूलनम। हम तो अपने या देह के सारे विषय छोड़कर आपके चरणार बिंद के आश्रय के कार्यों के लिए हम, ये कोई स्त्री बुद्धि सु नहीं आई, या तो अंश अंशी का भजन करने आए हुए। सो हम अमुक को लौकिक आसक्ति से नहीं आई। यानी मंदिर में जाने वाले 1,00,000 आदमी में से 99,999 मांगते जाते हैं। आज हमें कोई बता रहे थे कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में परिक्रमा मार्ग में 40 डिग्री टेम्परेचर, पैर रखने की जगह नहीं है।
सब किसी आसक्ति से नहीं आई हैं, लौकिक कार्य से नहीं आई हैं कि बेटा बीमार है, पति बीमार है, मेरा शरीर मर रहा है, इसके लिए हम आए हैं। यही समर्पण मंत्र को मूल रूप है। पूर्ण समर्पण से आई हैं। जो गोपीजनों ने ठाकुर जी के सन्मुख कहा, जब श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी में, ध्यान से सुनते जाना, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, आज भी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के मन में चिंता भई, या देवी जीव तो या संसार में लौकिक में पड़ो है। ये संसार के जीव तो माया की दलदल में, कीचड़ में पड़े हुए हैं, जो अपने स्वरूप को, अब प्रभु को भूले बैठे हैं। ना अपना पता, ना भगवान का पता, लौकिक दोषों से भरे हुए हैं। इस जीव को प्रभु के साथ कैसे संबंध किया जाए? तो प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर के आज्ञा करी, जो सर्व जीव वाही समर्पण मंत्र को दान देऊ, जो गोपीगण ने रास से पूर्व मेरे सन्मुख प्रकट किया था। यानी किसी इच्छा से नहीं, किसी कामना से नहीं गई, संसार के लिए नहीं, संसार का तो मकड़ जाल त्याग करके गई। उन गोपियों के लिए कमाल है। क्या कहा? उन गोपियों के लिए कि ऐसा जब तक आत्मज्ञान ना हो, भगवत प्रेम ना हो, आग ना लगे, तब तक भगवान का प्रेम कैसे और कहाँ मिले। अब आप सुनते जाइएगा। विशेष बात बताने, जो मैंने आपसे कहा था, विशेष बात आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है? पूर्णिमा के दिन भगवान ने शरद पूर्णिमा को बुलाया था। पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार से सागर में, नदियों में, तालाबों में, सागर में भूचाल आने लगता है, सागर उछलने लगता है। क्या कारण? केवल पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर। और शरद पूर्णिमा के दिन, यानी जिस समय प्रकृति सब प्रकार से भगवान के प्रेम में डूबी हुई थी, उस समय उन गोपियों ने, जैसे सागर में भूकंप आता, भूचाल आता है, सागर के अंदर लहरें उछलने लगती हैं, ऐसे गोपियों का मन शरद पूर्णिमा के दिन भगवान का वेणुनाद सुनकर बहने लगा। कैसे बहने लगा? उन्हें अपने शरीर का होश नहीं, आंखों से, नासिका से, गले से, हर जगह से रस बहने लगा। वो रोई नहीं, बिलखी नहीं, उन्हें अपना होश नहीं रहा। होश तो उसको रहता है जो बार बार आंसू पहुंचता है, जिसे पता ही नहीं जब प्रेम की बाढ़ बहती है
तो आंखों से, नासिका से, हर जगह से रसा बहने लगता है भगवान के प्रेम के लिए। आप बताइए, आप और हम लोग भी शरद पूर्णिमा आती है, हर साल आती है, कभी मन में ऐसा नहीं हुआ? हमारा होता भी है तो खुद को शरीर मानकर कोई शरीर वाला चला जाए, उसके लिए होता है। कैसे हमारे मन में ये गोपी प्रेम कहाँ से आए? भगवान ने कहा, तुम किस लिए आई? बोले, हम आई नहीं, हमें तो खींचा गया है, हमारी आत्मा मजबूर थी। बहुत रोका परिवार वालों ने, किसी में इतनी ताकत नहीं कि रोक सके। कुछों ने तो तन को मोह करने वाले इसके लिए कहा, हम तन छोड़ आई, दिव्य तन लेकर के आई हैं। भगवान ने ऐसे उन्हें रास नहीं दिया। आप और हम लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान को पत्र पुष्प चढ़ा करके पटाना चाहते हो। भगवान ऐसे नहीं मिलता। जीवन का सच्चा सुख है हरि गुरु के चरणों में ही है, लेकिन ये मन नहीं मानता, क्योंकि मन अपने को तन मानता है। और जब तक ये जीव अपने को तन मानता रहेगा, तब तक गोपी प्रेम कैसे जागे? मैं एक भजन की 2 लाइनें सुन रहा था, अच्छी लगी। मेरा रोम रोम श्री कृष्ण कहे, मेरी श्वास श्वास हरे कृष्ण कहे। मेरा रोम रोम श्री कृष्ण कहे, मेरी श्वास श्वास हरे कृष्ण कहे। मुझे अपने धाम बुला लेना, श्रीनाथ तुम्हारे चरणों में। अब कहाँ से आई ये भाव? मेरा ध्यान हमेशा लगा रहे श्रीनाथ तुम्हारे चरणों में। मैं दर्शन करने आऊं प्रभु, बस एक झलक दिखला देना। मेरी विनती बारंबार प्रभु, श्रीनाथ तुम्हारे चरणों में। मैं सौंप रहा हूँ ये जीवन श्रीनाथ तुम्हारे चरणों में। जीवन का सच्चा सुख है बस श्रीनाथ तुम्हारे चरणों में। सोचो मेरे भाई, जीवन जा रहा है। आप और हम लोगों के जीवन में तो बहुत शरद पूर्णिमा आ चुकी, एक बार भी आत्मज्ञान नहीं कर सके। कभी मन में भाव ही नहीं आया कि हम कैसे जागेंगे। देखो, 2 लाइनें सुन लीजिए, गहराई की बात बताने जा रहा हूं, समझ में आए तो जीवन में उतारिएगा। प्रत्येक नौका चलाने वाला जानता है कि नाव को सागर में छोड़ने के पहले, क्या जानता है? नाव को सागर में छोड़ने से पहले तट से खोलना आवश्यक है। जानते हो ना? अगर खूंटी पे नाव बंधी रहे और नाव में 50 आदमी बैठ जाएं, नाव चलेगी क्या?
कहीं नहीं चलेगी। तो नाविक जानता है। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को भी जानना चाहिए, प्रत्येक जीव को जानना चाहिए कि आनंद के, पूर्णता के, प्रकाश के, प्रभु प्रेम के सागर में नाव छोड़ने के पहले तट से, संसार से वासना की जंजीरें अलग कर लेनी होंगी, अन्यथा नाव नहीं जाएगी। बस आपको तो एक बार ध्यान से सुनना, प्रभु प्रेम में जाने के लिए तट से वासना की जंजीरें अलग कर लेनी होंगी। इसके बाद फिर शायद पतवार भी नहीं चलानी पड़ती। लहर लहर हरी आप ही संभाले। आप सोचो, भगवान चलाता है, पतवार भी नहीं चलानी पड़ती। राम श्री कृष्ण कहा करते थे, तू नाव तो छोड़, तू पाल तो खोल, प्रभु की हवाएं तुझे ले जाने का प्रतिक्षण उत्सुक हैं। लेकिन हम मूर्ख, हम धूर्त, हम महाज्ञानी, हम पापी सागर में जाना चाहते हैं, भव सागर पार होना चाहते हैं, प्रभु प्रेम पाना चाहते हैं, इस जन्म को कृतार्थ करना चाहते हैं, परम पद की कामना करते हैं, लेकिन नौका की रस्सी ममता मोह आसक्ति की ऐसी जकड़ के रखते हैं कि किसी कीमत पर भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। बताइए फिर कैसे नाविक हैं हम लोग, किस तरह के नाविक हैं, कैसे हमारी नाव चलेगी, कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। इसलिए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो समझिए गुड्डी जी सुनाना चाहती हैं, गुड्डी जी से सुनिएगा भजन। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ओस पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ओस पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल
भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है फूलों की माला, ये तन है फूलों की माला। धूप लगे मुरझाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। धूप लगे मुरझाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है पानी का बुलबुला, ये तन है पानी का बुलबुला। लहर चले मिट जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। लहर चले मिट जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया। आँख खुले ढल जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। आँख खुले ढल जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है भूतों की नगरी, ये तन है भूतों की नगरी। मार लगे भग जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे।